हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्स रोड। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल चैप्टर से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इनफैक्ट टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, साथ में हम ये भी जानेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइनोमियल्स के बारे में जानेंगे, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं, जो हमें इस पूरे चैप्टर को समझने में मदद करेगी कि किस तरीके से ये टर्म्स यूज होते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे 2x² है, x² प्लस 2x है, x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7। ये सब क्या एग्जांपल्स हैं, किसके? पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं। तो पॉलिनोमियल में बेसिकली उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और वो क्या कहता है कि एक कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, ये क्या है हमारे -5 है, ये क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल से उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो अल्फाबेट्स यूज होते हैं एज अ वेरिएबल, और वेरिएबल का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। भाई एक x है, ये एक वेरिएबल है, इसकी कोई एक स्टूडेंट 2 वैल्यू ले सकता है, तो कोई दूसरा स्टूडेंट इसी की 3 वैल्यू ले सकता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और इस वेरिएबल की पावर होती है कुछ, ठीक है। ये पावर इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल में, और वेरिएबल की कुछ पावर होगी। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि ये देखिए, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और उसकी क्या है, ये 2 पावर है। यहाँ पे ये कांस्टेंट तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 1 कांस्टेंट होगा, 1 मल्टीप्लाइड है वेरिएबल में, और वेरिएबल की कुछ पावर है। यहाँ पे भी कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है, और वेरिएबल की कोई पावर नहीं है, इट मींस 1 पावर होगी। तो इस तरीके के फॉर्म में जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। और पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इस पावर में है, ठीक है। पावर में क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये जो पावर की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा क्या होगी? एक होल नंबर होगी, ठीक है। क्या होगी? एक होल नंबर होगी। और होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये क्या है? वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आगे जाते हैं इनफाइनाइट तक, उन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो इसका मतलब कि पावर वेरिएबल की जब एक होल नंबर है और वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एक पॉलिनोमियल है। उसके ये एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अब आपको आपके चैप्टर में क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा पॉलिनोमियल जो एक वेरिएबल में हो। जैसे पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स मैंने लिखा तो 2x लिख दिया। पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y लिखा मैंने तो 2y² लिख दिया। पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ t लिखा मैंने तो t³ प्लस 3t² प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। जब भी सिर्फ एक अल्फाबेट यूज होगा किसी भी पॉलिनोमियल में, एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ एक अल्फाबेट यूज हो रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ये चीज बात समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल में होगा, और वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एक पॉलिनोमियल है। और जब ये वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा किसी एक पॉलिनोमियल में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब यहाँ पे आपने देखे होंगे कि जो मैंने एग्जांपल लिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये 2x² लिया, फिर मैंने x² प्लस 2x एक एग्जांपल लिया, x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7 एक एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे क्या है? एक ही टर्म है। देखिए ये क्या है? 2x² क्या है? एक टर्म है। इस वाले पॉलिनोमियल के एग्जांपल में देखिए, ये एक टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये x³ है एक टर्म, माइनस x² एक टर्म है, 4x एक टर्म है, और 7 एक टर्म है। तो ये क्या होते हैं? ये टर्म्स होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। इन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो टर्म समझ में आया कि पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है, जैसे 2x² माइनस 1, तो हमसे कोई पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल में कौन से टर्म्स है, तो आप बताएंगे कि एक टर्म है 2x² और दूसरा है -1, ठीक।
साइन का खास ध्यान रखते हैं जब हम टर्म्स बता रहे होते हैं। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 1 है तो ये 3x स्क्वायर एक टर्म होगा, माइनस 1 दूसरा टर्म होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि टर्म्स क्या होते हैं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स में क्या होते हैं, कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें टर्म्स से। ठीक है, कि टर्म्स तो हमने समझ लिया कि टर्म्स क्या हो गए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x में ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। ठीक है, आप जरा इस एक्स स्क्वायर को देखें और 2x को देखें तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है ना, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है लेकिन x वेरिएबल है। यहाँ भी x क्या है, x के फॉर्म में ही है, इसके पावर नहीं है कुछ, लेकिन ये जो 2 है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो 1 मल्टीप्लाइड होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। जो भी टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स होंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, उनके पास कोई ना कोई एक कोफिशिएंट जरूर होगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर में कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन इसे हम 1 इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। यहाँ पे ये 2x है तो x का कोफिशिएंट मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा कि 2 इसका कोफिशिएंट होगा। तो बेसिक मतलब क्या हो गया कि जिस भी टर्म का आपको कोफिशिएंट पूछा जाए, जैसे मैंने लिखा 2xy, ठीक है, ऐसा कोई एक पॉलिनोमियल लिख लिया जिसमें x भी है y भी है और आपसे पूछा जा रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप x को छोड़ के बाकी ये जो दोनों चीजें हैं उसको लिख देंगे तो ये क्या हो जाता है, इसका कोफिशिएंट हो जाता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि 2 इसका कोफिशिएंट। अगर कुछ नहीं लिखा है जैसे x है और फिर x का ही कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाइड है, तो इस केस में जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे 2 -5 और 7 और भी कोई भी टर्म्स आप ले सकते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल होते हैं, तो देखिए ये क्या है, कांस्टेंट तो है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में चेंज हो गया तो 2 को भी हम क्या कंसीडर करते हैं, एज अ पॉलिनोमियल, -5 को भी एज अ पॉलिनोमियल, 7 को भी एज अ पॉलिनोमियल। मतलब जितने भी अल्फा नंबर्स हैं इस तरीके के नंबर्स जो पॉजिटिव और निगेटिव होंगे, या इस तरीके के जो भी नंबर्स हैं जैसे 1 -2 5 -7 97, ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इस पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर बात करूं मैं जीरो की, तो जीरो के लिए एक अलग से नाम दिया हुआ है कि इसे हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जो नॉन जीरो कांस्टेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका क्या बोलेंगे, हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब जब हमने ये समझ लिया कि टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स हमने समझ लिए क्या होते हैं, तो टर्म्स पे डिपेंड करते हुए पॉलिनोमियल्स को हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे अगर सिंगल टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म यूज हुआ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एक मोनोमियल है। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, 2x इसका एक एग्जांपल है। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं जैसे x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ये ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, तो हम इसे क्या नाम दे देते हैं, मोनोमियल नाम दे देते हैं। इसी तरीके से अगर दो अनलाइक टर्म्स होते हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का क्या मतलब हुआ, जैसे x प्लस 2x है, तो यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है। अगर हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। तो अगर सेम अल्फाबेट यूज होगा, जैसे x टू द पावर 3 और 2x टू द पावर 3, तो यहाँ भी x टू द पावर 3 है, यहाँ भी x टू द पावर 3 है, तो ये क्या है, सेम या लाइक टर्म्स है। लेकिन इस वाले केस में आप देखें ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो ये कौन से टर्म्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स है। तो जब भी दो अनलाइक टर्म्स होंगे एक साथ, कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें दो अनलाइक टर्म है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या है, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं। और ऐसे ही अगर तीन अनलाइक टर्म्स हों, जैसे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है, ये तीनों देखिए, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये आपस में ऐड भी नहीं हो सकते, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये अनलाइक टर्म्स है। तो अगर तीन अनलाइक टर्म्स है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर सिर्फ एक टर्म होगा तो हम उसे मोनोमियल बोलेंगे। अगर दो अनलाइक टर्म्स होंगे, ये अनलाइक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर
समझिए कि अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं कि टू टर्म्स की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर 2x प्लस एक्स आपने लिखा तो क्या ये एक बाइनोमियल है? नहीं, ये एक बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3x। ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो लाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। तो इस वजह से हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? अनलाइक टर्म। दो अनलाइक टर्म्स होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और ऐसे ही अगर तीन अनलाइक टर्म्स होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? कि वो ट्राइनोमियल्स हैं। अगर हमें ये चीज समझ में आ गई कि ये टर्म्स क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, तो हम उसको इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये जो पावर्स है ना, जैसे 2x स्क्वायर लिखा है, 2x टू द पावर 1 लिखा है, 2x क्यूब लिखा है, ये पॉलिनोमियल में जो ये पावर्स हैं, ये पावर्स का बहुत मतलब होता है। और इसी हाईएस्ट पावर को, जैसे अगर हमारे पास एक टर्म लिखा हुआ है 2x² प्लस एक्स प्लस 1, ये एक क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है। और हमसे पूछा जाए कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो x की हाईएस्ट पावर 2 है। जो ये हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिग्री का, कि डिग्री क्या होती है? तो डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल की। 5y टू द पावर 6 माइनस 4y² माइनस 6, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y है। हाईएस्ट पावर क्या है? 6 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? वो डिग्री हो जाएगी हमारी 6। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे। क्या देखेंगे? हाईएस्ट पावर जो होगी वही हमें क्या देगी? डिग्री देगी। तो डिग्री क्या होती है, ये चीज समझ में आ गई कि डिग्री पॉलिनोमियल में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल में, हम उसे क्या कहेंगे? कि वो डिग्री है। तो डिग्री पे डिपेंडेंट होके ये और भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे 2 है, 3 है, -5 है, ये भी तो पॉलिनोमियल्स हैं। तो इनकी क्या डिग्री होगी? देखिए 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स टू दावर 0, क्योंकि एक्स टू दावर 0 या कोई भी वेरिएबल होगी और उसके पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? 1। तो ये 2 इंटू एक्स टू दावर 0 का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? कि 2 इंटू 1 मतलब हुआ। तो वैल्यू जो 2 की है वो 2 ही रहती है। हम इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स टू दावर 0। 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स टू दावर 0। क्यों? क्योंकि एक्स टू दावर 0 1 होता है और 2 में 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 ही रहेगा। इसी तरीके से ये 3 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स टू दावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर हमसे कोई पूछे कि कांस्टेंट जो होते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट, यहाँ पे जीरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ नॉन जीरो कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, कि अगर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या होगा? उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? 0 होती है। कोई भी नंबर आपको गिवन हो, जैसे 2 -36 -49, ऐसा नंबर आपको कोई भी गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन नंबर्स की डिग्री क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? कि इन नंबर्स की डिग्री 0 है। लेकिन अगर बात करें कि जीरो पॉलिनोमियल, जीरो हमें गिवन है और इसकी डिग्री हमें पूछी हुई है कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जरा एक चीज ये भी समझ लीजिए कि देखिए जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स टू दावर 1, वैल्यू फिर भी 0 है। 0 इंटू एक्स टू दावर 2, फिर भी वैल्यू 0 ही है। 0 इंटू एक्स टू दावर 0, फिर भी वैल्यू 0 ही है। तो आप डिग्री बता नहीं पाएंगे जीरो की, इसलिए जो जीरो है या जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। अब इस डिग्री पे बेस्ड पॉलिनोमियल्स को और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपकी बुक में। सबसे पहला पार्ट क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में। अगर डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की, फॉर एग्जांपल px एक पॉलिनोमियल है, वो है 2x, तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है। जब डिग्री 1 होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, वो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं 2x² का, तो इस केस में डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? 2 है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2x³ हमें गिवन है, यहाँ पे डिग्री क्या है? 3 है, तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री आपकी 1 है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो हम उसे कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और डिग्री 3 है तो हम उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इन सारी चीजों पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 है, जिसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और उसकी वीडियो चैनल पे भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि कैसे हमने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट को कैसे वहां पे अप्लाई किया हुआ है। मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां पे हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैथ्स क्लास 9 पे बेस्ड हैं उसके बारे में बात कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।